ओ हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। फिर से वापस आने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ मैं। और फिर से मैं लेके आ चुका आप लोग के लिए इंडोमिटेबल मार्शल किंग का एक नया एपिसोड। तो मैं पहले बता देता हूँ भाई, वीडियो डिलीट इसीलिए हुई थी क्योंकि यार इस वाली वीडियो में मतलब चैप्टर में जो ऐसी फाइट हुई थी, तो इसलिए मैं दूसरा चैप्टर को भी ऐड किया था, इसीलिए इतना ज़्यादा दिन लग गया वीडियो अपलोड होने में, ठीक है। और तुम लोग का रिक्वेस्ट में यार मैं जो हूँ यार होली किंग सन एज अ निक्रोमैंसर उसे रीस्टार्ट करने वाला हूँ। मतलब यार उसका जो ये नया चैप्टर लाने वाला हूँ, अगर उसमें अच्छा सपोर्ट आया तो मैं उसका जो यार जो चैप्टर्स है उन्हें मैं री रिकॉर्ड करूँगा और उन्हें अच्छी तरह से एडिट करके जो यार डालूँगा बड़ी वीडियो बना के, ठीक है। और अगर इसी बात में जो है वो अगर तुम लोग नए हो तो यार सब्सक्राइब मारो, पुराने हो तो लाइक मारो, और यार हो सके तो वीडियो शेयर करो, एक प्यारा सा कमेंट करो। तो चलो बिना किसी बकवास के बढ़ेंगे एपिसोड की तरफ। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हमें दिखाया जाता है कि कैसल का तो गेट था, वहाँ पर एक बहुत ज़्यादा बड़ी ही धमाका हुआ था जहाँ से धुआं निकल रहा है। और उस धमाके के बाद हमें दिखाया जाता है कि एक जो बंदा होता है वो सारे के सारे नायक को चिल्लाते हुए बता रहा होता है कि चलो सारे के सारे बंदे हम लोग दिखा देते हैं कि हमारे फैमिली की जो नाइट है वो कितने ज़्यादा ताकतवर है। मतलब सारे के सारे जो नाइट होते हैं उनके अंदर जोश डाल रहा होता है ये बंदा। जहाँ पर फिर ये एक नाइट होता है वो बोलता है हम उस दिन वाले जो यार नाइट से वो नहीं है। तो हमारा जो रिफिनाट होता है वो भी बोलता है हाँ मैं भी उस रात वाला रिफिनाट नहीं हूँ, यहाँ पर आ जाओ तुम लोग की बाड़ा बजाता हूँ मैं। और अब हमारा रिफिनाट होता है अपने ऑरा को निकाल रहा होता है वहाँ पर। और होता है फिर जो एक नाइट होता है एक दो बंदे को जो आगे भेजता है, वही दो रतन होते हैं जो हमारे जो यार साइरस और हमारे पीस्ट को जो है यार इंट्रोगेट कर रहे होते हैं। जो बंदे जो है वो जितनी तेजी से वहाँ पर गए थे उससे ज़्यादा तेजी से वो लोग वापस फिर आ गए, क्योंकि हमारा रिफिनाट का एक पंच ही काफ़ी था इन लोग के लिए। हमारा रिफिनाट होता है उन लोग का मजाक उड़ाते हुए बोलता है ऑरा यूज़र के सामने सील लाना बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ी वाला काम है, क्योंकि कोई सील का इस्तेमाल ही नहीं होता है एक ऑरा यूज़र के सामने। शायद तुम लोगों को एक ऑरा यूज़र से लड़ने का कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है। जो हमारा रिफिनाट होता है जैसे इन लोग को ये बात बताता है वैसे ये जो नाइट होता है वो प्रीस्ट को बोलता है प्रीस्ट हमें जो ब्लेसिंग्स दो। और जो एक प्रीस्ट होता है उन्हें ब्लेसिंग देने लगता है। और मुझे यार देख के तो लगता है यार इस प्रीस्ट को यार डॉक्टर की ज़्यादा ज़रूरत है यार, क्योंकि यार इसके ऊपर कुछ ज़्यादा ही बैंडेजेस लगे हुए हैं। जैसे इन लोग को ब्लेसिंग मिलता है वैसे इन लोग को वो जोश आ जाता है और हमारे रिफिनेट को उल्टा पुल्टा बात बोलता है कि तुम मरना डिजर्व करते, तुम्हारी हिम्मत कैसे उन लोग को पटाटा करने का। और सारे के सारे बंदे होते हैं गैंग बैंग करने जा रहे होते हैं हमारे रिफिनाट के ऊपर। लेकिन यार हमारा रिफिनाट तो रिफिनाट है, वो यार किसी को चांटा मारता है, किसी को कोई नहीं मारता है और किसी को यार घुसन मारता है, जिसके वजह से इन लोग का काम वहीं पर ही खत्म हो रहा होता है। फिर जो हमारा रिफिनाट स्टंट्स लेता है और जमीन की तरफ होता है एक जोरदार पंच लगाता है, जिसकी वजह से बहुत बड़ा धमाका होता है, जिसकी वजह से सारे के सारे नाइट होते हैं वो हवा में उड़ रहे होते हैं। फिर जो कोई बोलता है मैजिशियन अटैक करो, तो तभी जो कुछ मैजिशियंस होते हैं वो भी पोज मारते हुए अटैक करने लगते हैं। और ये जो है वो सबसे पहले अटैक करते हैं वो है आइस मैजिक से, और दूसरे जो है फायर मैजिक से, और थर्ड जो है वो यार लाइटिंग मैजिक से हमारे रिफिनाट के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं। फिर जो हमारा रिफिनाट होता है एक अजीब सा चेहरा बनाते हुए बोलता है लगता है मुझे सबसे पहले इन जो मैजिशियंस है उन्हें ही डील करना पड़ेगा। और तभी जो हमारा रिफिनाट होता है हवा में जो बहुत सारे पंच रैंडमली मारने लगता है, जिसकी वजह से उसके हाथ से जो ऑरा निकल के जो सारे के सारे जो मैजिकल अटैक है उन्हें ख़त्म कर रहा होता है। इनमें से कुछ जो ऑरा पंच होते हैं वो जो यार मैजिशियंस को भी जाके लगते हैं। हमारा जो रिफिनाट वहीं पर नहीं दिखता और भी ज़्यादा अटैक करता है, जिसकी वजह से सारे के सारे मैजिशियन उनको चोट लगने शुरू हो जाता है और वो लोग मैजिक का हमला नहीं कर पा रहा होता है हमारे रिफिनाट के ऊपर। हमारा रिफिनाट होता है मन ही मन सोचता है कि जैसे कि मैंने सोचा था अगर मैं थोड़ा सा अटैक इन लोग के ऊपर करूँ तो ये लोग डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे और मेरे ऊपर अटैक नहीं कर पाएंगे। और फिर जो है हमारा रिफिनाट होता है बोलता है कि एक ऐसे मैजिशियन है जो थोड़े से जो दर्द को है वो सह ही नहीं पा रहे हैं। फिर जो हमारा रिफिनाट होता है हमें बताता है अब मुझे शायद पीठ से देखना चाहिए। और जो यार पीस्ट को भी यार किसी को कोई नहीं मारता है, कि चपेट मारता है, किसी को घूसन मारता है, और किसी को तो यार डेड लॉक में ही पकड़ लेता है। यहाँ पर हमारे रिफिनाट को कोई बताता है कि तुम अगर असली मर्द हो तो ऐसे घिनौने ट्रिक का इस्तेमाल करना बंद करो और जो एक मैन की तरह है फाइट करो डायरेक्टली, ऐसे चीप तरीके इस्तेमाल मत करो। और यहाँ पर हमारा रिफिनाट मन ही मन सोचता है कि क्या घिनौने तरीके, चीप तरीके, अबे साला मैं अकेला हूँ तुम लोग पूरा सेना लेके मेरे से फाइट कर रहे हो, तो यार यहाँ पर कोई भी यार
जस्टिस तो ऐसे भी हो रहा नहीं, और हमारा रेपिनाट वहाँ पर एक दूसरा किसी को पेल रहा होता है, जिसका यह नाक से खून निकल जाता है हमारा रेपिनाट का एक पंच खाने की वजह से। और फिर हमें दिखाया जाता है कि हमारा रेपिनाट फिर एक बंदे को होता है डेडलॉक में पकड़ लिया होता है। वहाँ पर एक बंदा बोलता है, तुम उसे छोड़ दो कमीने, तुम ऐसे घिनौने हरकत क्यों कर रहे हो। तो यार हमारा रेपिनाट मन ही मन सोचता है, जो सारे के सारे प्रीस्ट है उन्हें बिना हट कर ही जो उन्हें हराना सबसे ज़्यादा बेस्ट हुआ, क्योंकि जब उन्हें अटैक किया जाएगा और उन्हें चोट लगेगा तो वो अपनी हीलिंग पावर्स को इस्तेमाल खुद के ऊपर करेंगे, और उनकी जो पावर्स है वो पता नहीं क्यों पर जब उन्हें चोट लगती है बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इसीलिए उन्हें बिना चोट के ही जो हराना सबसे ज़्यादा अच्छा है, इसीलिए हमारा रेवेनाट उन लोग को डेडलॉक में पकड़ रहा है। यहाँ पर ये वाला बंदा जिसको हमारा रेवेनाट ने जो डेडलॉक में पकड़ा होता है, और रोते हुए बोलता, भाई मेरे गर्दन में दर्द दे रहा है, मेरे को छोड़ दे, मैं मर जाऊंगा। और यहाँ पर जो नाइट होता है वो चिल्ला रहा होता है, प्लीज सर, फादर, ऐसे करके चिल्ला रहा होता है। और यार यहाँ पर ये बंदा भी बेहोश हो जाता है, रोते रोते बेचारा का हालत खराब। ये बंदा होता है जो चिल्ला रहा होता है, पता नहीं कौन, यार चेहरा अभी तक दिखाई नहीं गया है। वो बोलता है कि यार इसके ऊपर नेट फेंको और जो एरोस को फायर करो जल्द से जल्दी। और हमारा फिनाट होता है उन एरोस और यार जो नेट होता है उसे अपने ऑरा का मदद से यार मतलब दूर फेंक देता है, वो अपने ऊपर अटैक लगने नहीं देता है हमारा रिफिनाट। हमारे रिफिनाट की इतनी ताकत को देख के इन लोगों की फट के 64 हो गई होती है। और यहाँ पर कोई बंदा बोलता है, ये तो उस दिन से बिल्कुल ही अलग है और बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है। और कोई बंदा बोलता है तो ये ताकत होती है एक ऑरा यूज़र की। जहाँ पर फिर एक बंदा होता है, वो एक बंदा को देख के बोलता है, क्या रश तू यहाँ पर क्या कर रहा है, तू जाके लड़ाई करना वहाँ पर। और हमारा यहाँ पर रश होता है चुपचाप सनी अपने स्वॉर्ड एंड शील्ड को लेके खड़ा हुआ होता है। और जहाँ पर ये वाला बंदा होता है वो हमारे रश को देखते हुए बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रहा होता है, और मन ही मन सोचता है, साला कमीना, जब मैं बोलता हूँ कि लड़ाई मत कर, जाके लड़ाई मत कर, साला आगे भाग जाता है फाइट करने के लिए, ऑर्डर्स को बिल्कुल नहीं मानता है। और अभी साला देखो यार इसको, साला ये एकदम ही लड़ाई में नहीं जा रहा है, कितना ज़्यादा कमीना है, साइड में बैठ के साला मज़ा ले रहा है। बस मैं जब फैमिली में जाऊँगा तो इसके ऊपर ज़रूर से नहीं मैं रिपोर्ट करूँगा, तुम देखना ज़रूर। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है हमारे रश भाई को, जहाँ पर वो हमारे रिफिनर के ऊपर ही देख रहा होता है, एकदम ध्यान से नहीं देख रहा होता है, और उसे कुछ ज्ञानों की प्राप्ति हो रही होती है वहाँ पर। तो जो हमारा रस भाईजान होता है अपने ज्ञानों की सागर हमारे लिए खोलता है, और जो हमारे रफिनाट के जो यार ऑरा के बारे में बहुत कुछ बोलता है जो मैं नहीं बताने वाला हूँ। तुम्हें जानने की कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि कौन सा तुम इसे जानने का तो ऑरा यूज़ कर पाओगे। फिर जो हमारा ये जो यार रस्ट होता है वो बोलता है, मैं देख सकता हूँ। फिर से बोलता है, मैं देख सकता हूँ उसके जो पाथ को, जो एक पीक ऑफ मार्शल आर्ट के होते हैं। और बहुत ज़्यादा और ज्ञान की बात पेल रहा होता है हमारे ये जो ये रस्ट भाईजान होते हैं, जो मैं फिर से नहीं बताने वाला हूँ। जो हमारा रस्ट होता है अपने पास्ट के बारे में सोचता है और बोलता है, तो यही वो चीज़ है जो यार मुझे कभी सिखाया नहीं गया। फिर जो हमारा राष्ट्र होता है आगे बताता है, और यही वो चीज़ है जो मुझे कभी दिखाया या फिर बताया नहीं गया। यहाँ पर हमारा राष्ट्र होता है वो सब के बारे में सोच रहा होता है, यहाँ पर हमारा रिवेनर होता है सभी को पेल रहा होता है। जो हमारा राष्ट्र होता है एकदम सीरियस हो जाता है और मन ही मन सोचता है, तो यही वो ताकत है जो एक पीक मार्शल आर्टिस्ट इस्तेमाल करता है, और यही वो पाथ है जो एक ताकत पर चलता है, जिस बात पे ऐसी ही बहुत सारी मतलब यार ज्ञान की बातें बोल रहा होता है, जो मेरे को उतना समझ में नहीं है, मेरे को जितना समझ में है मैंने बता दिया। फिर जो हमारे रस की जो हाथ में जो स्वॉर्ड होता है उसके पास दिखाया जाता है थोड़े बहुत ब्लू ब्लू कलर के लाइट आ रहे होते हैं। तो तुम्हें क्या लगता है हमारा रस भाईजान के शायद से नीचे ऑरा अवेक होने वाली है कि नहीं होने वाली, ये हमें चैप्टर में ही पता चलेगा। चलो तभी जो है तो कुछ स्लैश होते हैं हमारे रिफिनाट की तरफ बढ़ने लगते हैं। तभी हमारा रिफिनाट सेंस कर लेता है और पीछे मुड़ के देखता है। फिर जो हमारा रिफिनाट होता है उस अटैक से पीछे जंप करते हुए खुद को बचा लेता है, लेकिन जो लैंडिंग करने का तरीका वो कुछ ज़्यादा ही कैजुअल था। फिर जो हमारा रिफिनाट होता है एक स्माइल के संग बोलता है, ओ तो तुम आ गए। हमें दिखाया जाता है वो अटैक असल में हमारे यूजीएस भाईजान ने किया होता है, और सब लोग चिल्लाने लगते हैं, ये सारी यूजीएस आ गई, सब लोग बच गए, वाह 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 वाह। और यहाँ पर यूजीएस होता है वो बोलता है, मैं देख सकता हूँ कि तुम मेरे नाइट्स के संग मतलब मेरे सोल्जर्स के संग क्या व्यवहार किए हो, तो इसका बदला मैं ज़रूर तुमसे लूँगा।
ये हमारा रफीनाट होता है, वो बोलता है चले इतनी ज़्यादा नौटंकी मत कर, ऐसी नौटंकी कर रहा है कि अभी-अभी जस्ट आया यहाँ पर तुम। और जो यार हमारा यूजेस होता है वो चौंक जाता है ये बात सुन के। यहाँ पर हमारा जो यार रफीनाट होता है वहीं पर ही नहीं रुकता है, वो बोलता है हाँ, तुम वहाँ पर साला छुपा हुआ था ना। और जो यार यूजेस होता है बोलते हैं "ए, चल झूठ 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 मत बोल, ये झूठ बात बोल रहे थे"। तो जो हमारा रफीनाट होता है आगे बताता है हाँ, तुम मेरी ताकत को जानना चाहते हो, लेकिन जो अपने जो सवानीन फिर जब रघुनाथ आगे बताता है मैंने जहाँ तक तुम्हारे बारे में रूमर्स सुना है कि तुम बहुत ही ज़्यादा जस्टिस में बिलीव करते हो और तुम हम सभी के ऊपर न्याय करते हो, तुम कोई ज़्यादा न्यायप्रायी हो, लेकिन ये जो टाइटल है तुम्हारे वो सूट नहीं करता है भाई, क्योंकि ये तुम इस बार सही काम नहीं किए हो। तो सारे सारे बंदे होते क्या यूजेस हमारे सर ऐसी की है, नहीं वो नहीं कर सकते, क्या वो कर सकते हैं, नहीं भाई वो कर ही नहीं सकते, ये सब चीज़ें ऐसी इन लोग में बात चल रहा होता है। यहाँ पर हमारा यूजेस होता है वो घबरा गया होता है, फिर जब हमारा रविनार होता है वहाँ पर नहीं रुकता और बोलता है कि और तो ये बात नहीं है, तुम इतने ज़्यादा लेट कैसे हो गए हो, अगर तुम नहा भी रहे होते तो अभी तक तुम यहाँ पर कब के पहुँच गए थे। तो यार हमारा जो यूजेस होता है वो चिल्लाता है, बोलता है मैं बस थोड़ा सा सो गया था और मैं टाइम पर नहीं उठ पाया था इसीलिए यहाँ पर नहीं आ पाया मैं। तो हमारा जो रिफिनार होता है वहाँ पर और ज़्यादा इसका मजाक उड़ाता है और बोलता है इतने ज़्यादा डिस्ट्रक्शन में भी तुम सोए, तुम्हें पता ही है ना मैंने इस गेट को तोड़ दिया भाई, इतने ज़्यादा डिस्ट्रक्शन में तुम सो रहे, तुम स्लीपिंग ब्यूटी, सॉरी 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 स्लीपिंग नाइट। भाई पूरी तरह से हमारे जो ये यूजेस का इज्जत को लूट लिया हमारे जो रिफिनाट है यहाँ पर। जो हमारा यूजेस होता है वो बोलता है चलो बहुत ज़्यादा बकवास हो गई, अब जो हो गई मुक्कालात हो गई यहाँ पर। फिर से इसकी तलवारों खुलने लगती है, ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन होने लगती है, बस इसमें यही चीज़ डिफरेंस है कि जैसे ही ट्रांसफॉर्म हो रहा होता है हमारे रेफिनाट के जो सामने होता है एक जो गोल्डन वंडर बन जाता है बस। रेफिनाट भी बोलता है चल आजा, मैंने कौन सा चूड़ी पहन के रखी है, मुक्कालात तो मेरे को भी करना है तेरे साथ। जो हमारा यूजीएस होता है उस जो वंडर के ऊपर से वो निकलता है और पता नहीं क्यों ये अब बैटमैन बन गया, सस्ता आयरन मैन से सस्ता बैटमैन, वाह ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा अच्छा है। हमारा यूजेस होता है अपने जो यार स्पेल को पढ़ने लगता है जिसकी वजह से उसकी जो यार बॉडी या तलवार होता है वो स्ट्रांग बनता है बस। तो इस सब स्पेल को पढ़ते हुए जो हमारे जो यार रिफिनाट के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ जाता है हमारा यूजेस होता है। यहाँ पर हमारा रिफिनाट होता है वो यार बहुत ही एक्साइट हो जाता है और बोलता है तो ये है आर्केन ब्लेड द प्योर ऑफ माना स्वॉर्ड। और फिर जब हमारा रिफिनाट आगे बोलता है कि यही है वो मेरे जो ऑरा को है वो चैलेंज कर सकता है, मतलब यार दोनों के बीच में क्लास फाइट मजा आएगा बीरू लोग। जो यार फिर से इन दोनों की यार जो यार अटैक हो टकराती है और बहुत तेज लाइट निकलती है। फिर जो हमारा रेफिनाडो जो है हमारा यूजेस होता है उनकी घमासान लड़ाई फिर से शुरू हो जाती है, कभी हमारा रेफिनाडो मुक्का मारता है तो कभी वो स्वॉर्ड से हमला करता है और कुछ चैप्टर साले यही साला चीज़ चल रहा होता है। पर हमारा रेफिनाडो पंचों की बारिश कर रहा होता है जो यूजेस के ऊपर, जहाँ पर ये यूजेस भी अपने जो शॉर्ट के अटैक से हमारे सारे के सारे जो ये फिनाट के पंचेस है उन्हें डिफ्लेक्ट कर रहा होता है। लड़ाई के बीच में जो हमारा यूजेस होता है हमारे रिफिनाट के ऊपर एक सक्सेसफुली अटैक कर देता है जिसके हमारे रिफिनाट के जो कंधे पर बहुत पर चोट लग जाता है और हमारा जो रिफिनाट होता है वो मन ही मन सोचता है मेरी बॉडी सच में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन जो आर्किन की जो ब्लेड है उसके सामने मेरी जो बॉडी है वो टिक नहीं सकती है। मतलब यार डायरेक्टली अगर जो हमारे जो यूजेस के आदमी जो ब्लेड है उससे अगर अटैक हुआ तो हमारे रिफिनाट का कहानी भी ख़त्म हो सकता है एक अगर सही ब्लो लगा तो हो। इसे देख के हमारे यूजेस बोलता है मैं तुझे मार डालूंगा कमीने, ऐसी बकलोली चल रही है भाई यहाँ पर। फिर जो हमारे रिफिनाट के ऊपर जो यार हमारे यूजेस भाईजान अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं और हमारा जो रिफिनाट होता है उस अटैक को ब्लॉक करने के लिए अपने हाथों को आगे बढ़ा जिनमें जो लोहे के प्लेट लगे हुए होते हैं। और जो हमारा रिफिनाट होता है उस जो अटैक के ऊपर जैसे हमारे रिफिनाट को पड़ता है हमारा रिफिनाट जैसे तैसे उसे रोक ही लेता है, जैसे जैसे क्या बहुत शान से रोक लेता है। और उस अटैक का ख़त्म होने के बाद जो हमारा रिफिनाट हो जो हमारा यूजेस होता है फिर से लड़ाई करने के लिए आगे बढ़ जाता है। और मेरे को पता नहीं ये लड़ाई सारा कितना चैप्टर तक चलेगा और यार इसका अगला वाला चैप्टर भी यार मैं इसी में एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो यार पता चल जाएगा, इसीलिए यार मैं ये वाला चैप्टर साला पूरा ख़त्म एक चैप्टर नहीं छोड़ रहा हूँ यार, 2 चैप्टर लगाना पड़ा मेरे को यार। यार वहाँ से सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है जेल का सीन। फिर यह हमें दिखाया जाता है हमारे जो प्यारी साइरस और यह हमारे यार पृष्ठ को, जहाँ पर ये लोग दोनों खाना खा रहे होते हैं, जहाँ पर हमारा पृष्ठ होता है वो बोलता है बाहर से इतनी ज़्यादा आवाज़ क्यों आ रही है। तो हमारी जो साइरस होती है वो बोलती है क्या ऐसा हो सकता है कि सर रिवेनाट हमें बचाने के लिए यहाँ पर आए हैं। बात की बोलने की देरी होती है और हमारा जो पृष्ठ होता है हमारे जो साइरस के मजे लेने लग जाता है, बोलता है तुम तो सब बहुत ज़्यादा कोल्ड व्यवहार करते हैं और अभी तुम उसके बारे में सोच रहे हो कि वो हमें बचाने आएगा। ये ऐसी ऐसी कर रहा होता है हमारा जो यार पृष्ठ होता है।
और यहाँ पर हमें जो साइरस होती है वो तो शर्मा गई होती है और बोलती है नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है। जो हमें साइरस एकदम से शांत हो जाती है और बोलती है मुझे सर रविनाट के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पता, पर मुझे ये नहीं पता है कि वो मेरे लिए इतने ज़्यादा अच्छे क्यों है। क्या है कि तुम्हें पता ही है दुनिया में जो यार स्लेव है उन्हें यार एक टूल की तरह या फिर एक चीज़ की तरह देखा जाता है। और हमारा रविनाट जो हमारे ये साइरस को है वो यार पिछला ज़िंदगी तो जानता है, तो यार मोहब्बत तो है यार, मोहब्बत है तो समझ जाओ। हमारा जो यार प्रीस्ट होता है वो हरामी दोस्तों की तरह हमारी बेइज्जती मारता है रफीनाट के और बोलता है वो असलियत में एक एल्फ मैनियाक है, मतलब एल्फ्स के लिए पागल इंसान। और फिर जो हमारा जो यार साइरस होती है वो बोलती है मैं जब शुरुआत शुरुआत में आई थी इस जो टीम में तब मुझे लगा था कि वो बस एक रोल प्लेइंग कर रहा है, लेकिन और फिर हमारा जो यार प्रीस्ट होता है वो बोलता है हाँ ऐसा हो सकता था, मुझे भी ऐसा ही लगता था उसके लिए भाई। ये भाई पूरा कमीना दोस्त लोग की तरह है जो तुम्हारी यार क्रश को बिल्कुल यार तुमसे दूर करके ही रहेगा। जो हमारी साइरस होती है हमारे रिफिनाट को पुराने बर्तावों को याद करती है और बोलती है कि मैं उसके चेहरे को देख के ऐसा तो नहीं लगा था मुझे कि वो मुझसे झूठ बोल रहा है या फिर मेरे लिए कुछ यार नेगेटिव मतलब कुछ गलत फीलिंग लगता है अपने अंदर। और उसके बातों को भी याद कर रहा तो उसकी बातें भी ऐसे है जहाँ पर हमारे रफीनाट ने कहा नहीं था कि स्लेब नहीं है वो साइरस है, ऐसे ही कुछ वगैरह वगैरह बोला था यार। प्रीस्ट होता है कुछ ऐसी बात बता देता है जिसके वजह से जो हमारी साइरस तक कंफ्यूज हो जाती है हमारी तरह। और हमारे जो प्रीस्ट होता है वो बोलता है हाँ ऐसा ही होता है जब हर एक लड़की प्यार में गिरती है, हर एक लड़की के संग ऐसा ही होता है। भाई मेरे को एक सवाल है, तुमको कैसे पता चला कि हर एक लड़की जब प्यार में गिरती है ऐसा? तुम कौन सा लड़की हो, राइटर कहना क्या चाहते हो? पीस होता है वहीं पर ही नहीं रुकता, आगे भी बताता है कि और ऐसे ही जो मर्द होते हैं औरतों को फंसाते हैं और जो उनके संग शादी करते हैं और जब उनके मन भर जाते हैं तो वो उन औरतों को छोड़ के चले जाते हैं। उन कमीनों को मैं क्या बताऊँ, ये हमारा पृष्ठ का कहना नहीं है, ठीक है। अब हम लोग को पता चलता है कि ये चीज़ हमारे जो पृष्ठ को बड़ा करने वाली जो नैनी मतलब या नन थी उनके साथ हुआ था। और वो इस चीज़ हमारा जो पृष्ठ होता है उसे बताया था, तो हमारा पृष्ठ मतलब यार लड़की जैसा दिखता है ना, तो यार उससे भी लगा था यार लड़की हो गई। लेकिन यार नीचे का होना ना छोड़ दो, उतना मैं डीप में नहीं जा रहा हूँ, ठीक है। तो हमारा पृष्ठ होता है आगे बताता है कि एक औरत को ऐसी सोच होने के लिए कितना कुछ उसके ऊपर से गुजरना चाहिए कि वो हर एक मर्द के बारे में बुरा सोचे। तभी जो हमारा जो पृष्ठ होता है बच्चों की तरह अपने पैरों पर पटकने लगता है और बोल रहा है ये सब चीज़ हटाओ रवीना, तुम चोरी तो करने गए लेकिन तुम यार पकड़े क्यों गए मेरे भाई, तुम्हारे वजह से हम लोग को इतने सारे सफरिंग को झेलना पड़ रहा है। भाई सफरिंग कहाँ है भाई, बिंदास तो बैठ के है और खाना भी मिल रहा है मुफ्त का, और क्या सफरिंग है भाई, मेरे को मिल जाए तो मेरे को आराम मिल जाए, बस एक मोबाइल हो जाए वहाँ पर, बस जिंदगी ऐसी है। और यहाँ पर हमारी यार साइरस होती है वो बोलती है वैसे तुम्हारी बातों को सुन के ऐसा तो नहीं लग रहा कि तुम ब्लेम कर रहे हो हमारे रफीनाट को। तो हमारा पीस होता है वो बोलता है हाँ मैं उसे क्यों ब्लेम करूँगा, क्योंकि यार उसको जो चोरी करने गया तब मैं उसे रोक नहीं पाया, तो इसमें थोड़ी बहुत गलती तो मेरी भी मानी ही जाएगी। तब हमारा पीस होता है आगे बताता है कि एक जो इंसान का ज़िंदगी में वो हमेशा हर एक रूल को मान के नहीं चल सकता है, कभी कभार उससे कुछ रूल्स और नियम टूट सकती है, तो ये कोई भी बुरी बात नहीं है। तो हमारी जो साइरस होती है वो बोलती है कि तुम तो अपनी एज से कुछ ज़्यादा ही मैच्योर बातें कर रहे हो। तो हमारा जो यार प्रीस्ट होता है वो बोलता है हाँ तो क्या हुआ, मैं अगले साल 20 साल का हो ही जाऊंगा, जैसे कि हम लोग जब 20 साल के नहीं होता है तब बात बोलते हैं मैं 20 साल का हो जाऊंगा बे, इज्जत कर 18 साल का हो जाऊंगा बे। और हमारे जो यार पीस होता है आगे बताता है और मैं बस रवीनाथ से 3 साल का ही सिर्फ छोटा हूँ, बस यही कहने का देरी था। और हमारी जो साइरस होती है वो चिल्लाने लगती है और बोलती है क्या तुम बस 3 साल के छोटे हो रवीनाथ से, मुझे तो लगा था तुम लोग दोनों में 20 साल का डिफरेंस होगा। भाई एज गैप कुछ ज़्यादा ही नहीं बोल रही हो तुम, मतलब यार मुझे पता है कि यार तुम एल्फ हो बट कुछ ज़्यादा ही इंसानियत के हिसाब से यार कुछ ज़्यादा ही डिफरेंस हो गया एज गैप का, ठीक है। और हमारा जो यार पीस्ट होता है वो भी बोलता है अरे भाई शांत हो जाए, ऐसी बातें मत बोलो यार, रिविनाट को सुनाई जाए तो उसकी बेचारी के दिल के आरमा आंसुओं में बह जाएंगे।
उन लोग की बातों को रोकते हुए हमारी जो स्टेला होती है दरवाजा खोल के अंदर घुस जाती है और बोलती है कि आप ही मिस पीस्ट है और मिस जो यार साइरस है। और यहाँ पर तुम एक चीज अगर ध्यान दिए हो तो हमारे जो पीस्ट को है वहाँ पर मिस कहा गया है, यहाँ पर मतलब उसे लड़की के रूप में यह हमारे जो स्टेला ने देखा है। फिर जो हमारी स्टेला होती है हमारे जो यार प्रीस्ट और जो हमारे जो साइरस को है अपनी इंट्रोडक्शन देती है और बोलती है कि मेरा नाम स्टेला है और मैं जो सर रिफिनाट के एक एलाई हूँ अभी के लिए। स्टेला होती है हमारी जो यार साइरस की है वो हाथों की बेरियों को खोलने लगती है और कहाँ से पता नहीं इसको चाबी मिल भी गया होता है। और हमें जो यार स्टेला होती है वो बोलती है मैं आप सभी को बात में सब कुछ समझाऊंगी, सबसे पहले हमें यहाँ से निकलना चाहिए। तो हमारी जो यार साइरस होती है वो बोलते हैं क्या, पर तुम एक ड्रॉप क्यों हो भाई, इसको क्या प्रॉब्लम है इसके ड्रॉप होने से, क्या इसे ये अपनी मतलब यार समझ अब राइवलरी में ले लिए क्या। और हमारे जो यार प्रीस्ट होता है बोलते हैं क्या ड्रॉप, जो स्टेला होती है हमारा जो यार प्रीस्ट कभी हाथ के बेरियों को खोलने लगता है तो हमारा प्रीस्ट होता है उसके तरफ देखते हुए बोलता है तुम्हारे अगर कानों को हटा दिया जाए तो तुम एक नॉर्मल ह्यूमन की तरह ही तो दिख रही हो। यहाँ पर फिर जो यार हमारे जो साइरस और हमारे स्टेला और हमारे जो यार प्रीस्ट होता है बाहर निकल रहे होता है, जहाँ पर हमारे जो साइरस होती है वो बोलते हैं बस कान, तुम्हें से बस कान ही दिखाएगी जो अलग है ह्यूमन से या ड्रॉप को। और जो हमारे जो यार प्रीस्ट होता है वो बोलता है हाँ पर क्यों। तो हमारे जो साइरस होते हैं वो बोलते हैं तुम शायद अभी भी यंग हो इसलिए तुम ये बात सारी बोल रहे हो। तो हमारे जो यार प्रीस्ट होता है वो बोलता है ए तुम ही तो अभी थोड़ा देर पहले बोला था मैं अपनी एज से ज़्यादा मैच्योर बातें कर रहा हूँ। अरे भाई सच में बताऊँ मेरे को भी इस टाइम ज़्यादा फर्क में दिखाई नहीं जा रहा है हमारी स्टेला को और इंसानी लड़की के बीच में, क्योंकि जब हमारा ब्रीफिंग आर्ट का टाइम आता है तो साला हमारा पीस भी छोटा पड़ जाता है। यहाँ पर ये तीनों जा ही रहे होते हैं तो तभी एक गार्ड उन्हें देख लेता है और बोलता है हे तुम लोग कहाँ पर जा रहे हो, चिल्लाते हुए बोल रहा होता है कि सारे के सारे बंदे यहाँ पर आ जो हमारे जो कैदी हो वो भागने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर। तो जो हमारे जो साइरस होते हैं धाम से नहीं आके अपने घुटना होते हैं उसके जबड़े में दे मारती है और इस बंदे का यहीं पर ही काम खत्म भी हो। तो जो दूसरा वाला नाइट होता है हमारे जो साइरस के पीछे से अटैक करने की कोशिश करता है, पता नहीं क्यों ये जो नाइट है वो स्वॉर्ड की जगह एक एक्स का इस्तेमाल करे और हमारी जो स्टेला होती है वो भी अपनी एक्स से इसका जो एक्स होता है उसे रोक लेती है। और इस टाइम पे मुझे स्टेला को देख के बस एक ही चीज जबान पे आ रही है वो है स्मैक। हाँ मैं चिल्लाऊंगा नहीं वरना मेरे को जूते चप्पल पड़ेंगे अभी थोड़ा देर में। तो यार हमारी जो स्टेला होती है वो यार कुछ ज्यादा ही कैजुअल अंदाज में मतलब यार उसे रोक लेती है। बंदे का जो एक्स होता है उसके जो डंडे को हमारी स्टेला होती है वो पकड़ लेती है। फिर जो मस्टला होती है अपने ताकत का इस्तेमाल करते हुए उस बंदे को जो है उसके एक्स को पकड़े हुए ही उसे आसमान में उड़ा लेता है, जिसकी वजह से वो बंदा भी घबरा जाता है, हमारा पीस भी घबरा जाता है इसे देख। स्टेला होते है उस बंदे को एक धोबी पछाड़ लगा देते हैं यहाँ पर, जिसकी वजह से जमीन भी टूट जाता है और इस बंदे की भी हालत खराब हो गई होती है अभी तक शायद। जो पीस होता है इतनी ज्यादा ताकत को देख के वो तो घबरा ही गया होता है और बोलता है कि तुम बहुत ज्यादा ताकतवर हो ना। तो हमारे जो ये स्टेला होता है प्यारी अंदर होता है हाँ हम जो डॉफ तो बहुत ताकतवर होते हैं। और उस बंदे को देखा जाए तो उसकी हालत इतनी खराब हो गई होती है कि वो अपने पैर को फड़फड़ा रहा होता है भाई। वहां पर जो हमारी जो स्टेला होती है वहां पर पता नहीं शायद ये डायनामाइट है उसे लेके खिड़की की तरफ जाने लगती है और बोलते चलो हमें जल्दी से जाना चाहिए यहाँ से। भाई मैं यहाँ पर एक ही चीज कहूंगा वो है स्मैक। जो मैं स्टेला होते है डायनामाइट जैसी चीज को खिड़की से बाहर की तरफ फेंक देती है। बम के वजह से जो आसमान में एक लाइट चमकने लगती है, पर मेरे को लगा तो वहां पर एक बहुत तेज धमाका होगा और हमारी जो स्टेला होती है वहां से निकलेगी, हमें मेरे को ऐसा ही लगा था यार। जो हमारा विनर होता है उस लाइट को देखते हुए कहता है तो स्टेला ने अपना काम को पूरा कर लिया है। जो हमारा यूजर्स होता है उस लाइट को देखते हुए बोलता है कि ये तो अंडरग्राउंड प्रिजन से आया है ये फ्लेयर, तो इसका मतलब ये है कि तुम एक चारे के तौर पे यहाँ पर आए हो। यहाँ पर हमारा जो रुपीना होता है मन ही मन सोचता है हाँ मैं आया था तो मैं तुम्हें बताते हुए आऊंगा कि मेरा दोस्त लोग को मैं वहाँ पर रेस्क्यू करने वाला हूँ। हाँ और फिर हमारा रुपीना होता है आगे बताता है कि यार हाँ मैं इसीलिए यार तुमसे तो कम पावर में लड़ रहा था, तुम अभी के लिए इसलिए टिके हुए क्योंकि मैं अपने ताकत को होल्ड करके हूँ। जो हमारा यूजर्स होता है हमारे रुपीना के ऊपर अटैक करते हुए बोलता है तुम अपने आप को कुछ ज्यादा ही समझते हो, तुम एरोगेंट बादशाह कहीं के। जो हमारा यूजर्स होता है हमारे रिफिनट के ऊपर अटैक करता है, हमारा रिफिनट साइड होगा उससे बच जाता है। तो हमारे साइड से हमारा रिफिनट होता है एक पंच होता है यूजर्स की तरफ चलाता है, हमारा रिफिनट जोरदार एक पंच मारता है उसको और वो हमारे रिफिनट के अटैक को अपने शॉट से ब्लॉक कर रहा होता है। और फिर हमारा यूजर्स होता है मन ही मन सोचता है मैं इसे अपने ऊपर हावी होने नहीं दे सकता हूँ।
ये जो हमारा रुपीनाट होता है, हमारे जो यूज़र्स को पंच मारता है वो पीछे की तरफ धकेल रहा होता है, जिसकी वजह से यार पूरे के पूरे जो यार कैसल का तबाही मच रहा होता है। और मेरे को एक चीज़ बोलना है, साला रिपेयर करने का पैसा क्या तुम्हारा बाप भरेगा? हाँ, तुम लोग इतना रिसेक्शन कर रहे हो सालो। जो हमारा रुपीनाट होता है हमारे यूज़र्स के ऊपर जोरदार पंच मारने वाला होता है। उसके हमारा जो यूज़र्स होता है वहाँ से जंप मार के जो उसका ऊपर चले जाता है और नीचे जो हमारा ये रुपीनाट का पंच लगता है, इसका तो और ज़्यादा रिसेक्शन लगता है। मेरा एक ही सवाल है, पैसा क्या तुम्हारा बाप भरेगा? जहाँ पर हमारा यूज़र्स होता है हमारे रुपीनाट के ऊपर उड़ते हुए एक हमला करता है। हमारा रुपीनाट ऑब्वियसली उससे साइड होके बच जाता है फिर से। हमारा जो यूज़र्स हवा में उड़ रहा होता है, इसी का मौका उठाते हुए हमारा रुपीनाट होता है उसकी तरफ एक जोरदार पंच चलाता है। हमें लगता है कि हमारे यूज़र्स भाईजान को ये पंच जरूर से नहीं लगा होगा। तो ये हमारा रुपीनाट होता है वो बोलता है, मुझे लगा था कि मैंने उसे पंच मारा, मतलब उसे टच किया होगा शायद से नहीं। किंतु परंतु हमारे जो यार यूज़र्स भाईजान वहाँ से डेसिपेट होने लगते हैं, मतलब ख़त्म होने लगते हैं। मतलब ये हमारा असली यूजेस भाईजान नहीं था, ये उनका क्लोन था। क्लोन था एक ब्लैक एनर्जी में बदलने लगता है और डिसिपेट होने लगता है वहाँ से। और दिखाया जाता है कि हमारे यूजेस भाईजान होते हैं हमारे रुपीनाट के पीछे खड़े हुए होते हैं उस टाइम पे। हमारे यूजेस भाईजान ने वहाँ पर इस्तेमाल किया होता है शैडो कोन जुत्सु, जिसकी वजह से उसके बहुत ही सारे जो यार डुप्लीकेट बन गए होते हैं। नॉर्मल शैडो कोन जुत्सु नहीं होता है, ये हमारे नारुतो भाईजान की तरह शैडो कोन जुत्सु होता है, जहाँ पर हमारे जो रुपीनाट को हर एक पर्सन से उसका ही ऑरा महसूस हो रहा था, मतलब वो एक असली पर्सन जैसा होगा। लेकिन जैसे ही हमारा रुपीनाट अटैक करेगा वो बैनिश हो जाएगा, वही बात हो चुका है। उनका अटैक भी हमारे रुपीनाट को लगेगा, ठीक है। फिर जब हमारा रुपीनाट होता है आगे बताता है कि तो ये जो बंदा है वो अपने पास जो एक्सपीरियंस है उसके मदद से जो अच्छी तरह से कोई भी ऑरा यूजर्स को डील कर सकते हैं, लेकिन ये मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। जो सारे के सारे यूजर्स होते हैं अपने शॉट को ऊपर उठाते हैं और कुछ मंत्र मंत्र करने लगते हैं, अंतर मंत्र जादू कंतर ऐसे ही कुछ बोल रहे होते हैं। और जो उनके जो आज से होते हैं बहुत ज़्यादा गोल्डन ऑरा निकल रहा होता है, मतलब एनर्जी। हमारा जो रुपीना होता है एक यूजर्स के पास जाता है, मैंने तुम्हें पकड़ लिया। और यहाँ पर जो हमारा यूजर्स तो वो चौंक जाता है। आगे हमारा रुपीना और क्या करेगा, एक जोरदार घूसन पेल देता है उसका पेट में भाई। इस घूसन के बाद हमारा जो यूजेस का हालत खराब हो जाता है और मन ही मन से साला ये मेरे को ढूंढा कैसे। पर हमारा रिफाइनर उसे घूसा मारने के बाद बहुत ही ज़्यादा अच्छा फील करता है। मन ही वो बोलता है कि मैं पहले ग्रेड में रह चुका हूँ, तो तुम बच्चे तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारे जो मैजिक पैटर्न को समझ नहीं सकता हूँ? भाई सच में वो पहले 10th क्लास का यार मेज रह चुका है, तुम बच्चे हो उसके सामने। जो हमारा यूजेस होता है वो बोलता है कि तुम अपने कौन से ट्रिक का इस्तेमाल करते हो मुझे पकड़े हो मुझे को नहीं पता, लेकिन जो हमारी फैमिली की जो स्वॉर्ड है वो कभी भी झुकती नहीं है और तुम्हें काट के रख देगी। हमारे जो रिफिनाट के ऊपर वो एक फायर मैजिक का हमला करता है। पर हमारा जो रिफिनाट होता है अपने जो मार्शल आर्ट क्लैन का एक जो टेक्निक का इस्तेमाल करता है, इससे उसके जो चारों तरफ ऑरा का बैरियर बन जाएगा। हमारा रिफिनाट होता है उस अटैक को आराम से नहीं रोक लेता है। हमारा यूजर्स होता है हमारे रिफिनाट के ऊपर आइस मैजिक का फिर हमला करता है, से भी हमारा रिफिनर वही वाला टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए रोका है। हमारा यूजर से तो और ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और जो है विंड मैजिक का इस्तेमाल करता है वहाँ पर, फिर से भी हमारा जो रिफिनर होता है अपने वही वाला टेक्निक से रोक लेता है। जो हमारा यूजर्स होता है हमारे रिफिनर को अंधाधुन मैजिक का हमला कर रहा होता है। हमारा रिफिनर चिल्लाते हुए करते हुए जो है उसका अटैक को रोक रहा होता है, पता ही नहीं क्यों चिल्ला रहा होता है। फिर हमारे रिफिनाट के ऊपर वो साला डार्क मैजिक से हमला करता है। हमारा रिफिनाट फिर से वही अब यार अटैक को रोकने के लिए अपना बैरियर को एक्टिवेट करता है, जिससे आराम से रुक जाता है। जो हमारा यूजर्स होता है फिर से कोई नया मैजिक से हमला करता है, फिर से हमारा रिफिनाट अपना बैरियर को एक्टिवेट कर लेता है, जिसकी वजह से उसका जो यार बैरियर बचा लेता है उससे यार उस मैजिक से। जो हमारा जो यूजर्स होता है वो बोलता है साला कोई भी एलिमेंट से ये बैरियर नहीं टूट रहा है, एक कौन सा बैरियर लगा के रख गया साला इसने। और हमारा जो रिफिनाट वहाँ पर पोज मारते हैं, बोलते साला मुझे सीमेंट से बनाया है टूटे कैसी। रिफिनाट होता है वो बताता है कि स्पाइरल गार्ड को हर एक ऑरा यूजर इस्तेमाल नहीं कर सकता। इसका मतलब ये नहीं कि ये बहुत ज़्यादा हार्ड है, ये बहुत ज़्यादा ईजी और स्ट्रेट फॉरवर्ड है। ये सारे के सारे जो ऑरा यूजर है वो अपने माना को अपने अंदर ही रखते हैं और अपने बॉडी का जो डिफेंस है उसे बढ़ाते हैं अपने जो ऑरा से। हमारा रिफिनाट होता है आगे बता, लेकिन जो स्पाइरल गार्ड को एक्टिवेट करने के लिए जो तुम्हारी जो बॉडी के जो बाहर तुम्हें अपने ऑरा को एक सॉलिड फॉर्म में लाना पड़ेगा, जिसके लिए तुम्हें अपने जो ऑरा को बाहर की तरफ निकालना पड़ेगा। और जो जो हाँ बाकी सारे ऑरा यूजर्स है वो नहीं कर सकते। अगर वो ऐसे करने की कोशिश करेंगे तो उनकी बॉडी ट्विस्ट होके वो टुकड़े
टुकड़ों में बट जाएगी। हमारा रिफिनट आगे बताता है कि और सिर्फ जिम अनब्रेकेबल के जो स्टूडेंट्स है सिर्फ वही ये चीज़ सीख सकते हैं, क्योंकि हमारे मेथड्स ऑब्वियसली इसे मार मार के सिखाया गया ये सब चीज़ें, ठीक है। और फिर हमारा रिफिनट आगे बताता है और इसके ऑरा कंजम्पशन को भी कोई मजाक में नहीं लेकर सकते हैं, कहे कि पता है हमारे रिफिनट का ऑरा बहुत ज़्यादा ही है और इसे ऑरा कंजम्पशन बहुत ज़्यादा ही चाहिए होगा इस स्पाइरल गार्ड को एक्टिवेट होने के लिए। तो यार इसीलिए ये सी भी जिम अनब्रेकेबल के जो स्टूडेंट्स है वही इस्तेमाल करते हैं। ये हमारा यूजर्स होता है, हमारा जो रिफिनाट की तरफ शॉर्ट पॉइंट करते हुए बोलता है तुम कैसे इंसान हो आखिरकार। हमारा जो रिफिनाट होता है हमारा यूजर्स का मजाक उड़ाते बोलता है हाँ ये तुम्हारा ही गार्ड है ना या फिर दूसरा कुछ है। तो हमारा यूजर्स होता है बोलता साला मेरा मजाक उड़ाता है, तुम कमीना इज्जत नहीं करता है। और मेरे को भाई एक चीज़ पूछना है, साला इन दोनों के बीच की लड़ाई में ये कहाँ पर खड़ा था इतना पास में, मेरे को दिखाई कहीं नहीं गया, मेरे को ये सवाल है। और फिर जो हमारा यूजीएस होता है कुछ मंत्र बोलता है जिसके वजह से जो उसका जो आर्मा अपग्रेशन होने लगता है और उसके दांत निकल जाते हैं। हाँ दांत निकल गए, अब क्या उसको हमारा रिफिनाट चबा के खा जाएगा क्या भाई मेरा। यार वो रुकता ही नहीं, बकते ही जाता है बकते ही जाता है। फिर आखिर में जाके वो अपने पूरे पावर को अपने स्वॉर्ड में ला रहा होता है और बोलता है मुझे ताकत दो सब कुछ डिस्ट्रॉय करने की, डायलॉग मारता है ऐसी सिर्फ होता है हमारे रिफिनाट की तरफ जो सीरियस हो गया होता है और बोलता है मैं इस अटैक को मजाक में नहीं ले सकता हूँ, ये बहुत ही ताकतवर अटैक है। तो इसे को रोकने के लिए जो मेरे को अपने सबसे ज़्यादा ताकत पर डिफेंस स्किल को एक्टिवेट करना पड़ेगा रिसीवर होने के लिए कि मुझे कुछ ना हो। हमारा रिफिनाट होता है हमारे यूजर्स के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ गया होता है। फिर जो हमारा रिफिनाट होता है अपने मुक्के के अंदर जो अपने ऑरा को मैनिफेस्ट करने लग जाता है। जैसे हमारा जो यूजर्स होता है अपने शॉर्ट स्लैश को चलाता है, जो हमारा रिफिनाट होता है अपना पंच लेके आगे बढ़ता है हमारे यूजर्स को मारने के लिए। और तुम्हें पता है अच्छा डिफेंस वही होता है जो अपने एनिमी को अपने ऊपर अटैक करने का मौका ही ना दे। यहाँ पर हमारा रिफिनाट यही बोलता है। मेरे को यहाँ पर लगता है कि हमारा रिफिनाट यहाँ पर अपने कैलामिटी हॉर्न का 4th स्टेज को एक्टिवेट करेगा, क्योंकि हमारा रिफिनाट अभी तक इस मानुआ में जहाँ तक फाइट चल रहा है वो अपने कैलामिटी हॉर्न का 4th स्टेज को एक्टिवेट नहीं किया अभी तक। फिर हमें दिखाया जाता है हमारा रिफिनाट हमारा यूजेस के जो अटैक पावरफुल होते हैं वो एक दूसरे से टकराते हैं और वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा शॉक वेव निकल रहे होते हैं। और इसी के साथ ये चैप्टर यहीं पर ही ख़त्म होता है। हाँ राइटर ने आगे के कुछ भी नहीं बताया गया है इसमें। और मैंने कुछ चीज़ बोलना है भाई, राइटर 2 चैप्टर में ख़त्म होने वाला है जो यार फाइट को तुम यार 5 चैप्टर तक खींच रहे हो, क्या कर रहे हो यार, इतना मत खींचो यार। बस भाई अगला चैप्टर तक भाई ख़त्म कर दो इस फाइट को यार, मैं देख देख के पक गया हूँ यार इन लोग की फाइट को यार। कभी रिफिनाट मारता है कभी यूजीएस मारता है, इन लोग दोनों की यही चल रही होती है यहाँ पर। और ठीक है तो यार इसी के साथ ये वाला एपिसोड तो यहाँ पर ही ख़त्म होता है। तुम मेरे को बताओ तुम्हें ये वाला चैप्टर कैसा लगा, क्योंकि यार मैं इसको बड़ा वीडियो बनाया हूँ। तो यार तुम लोग को अगर बड़ा वीडियो चाहिए तो ऐसे ही लेट होंगे, 5-6 दिन के टाइम लग जाएगा मेरे को आधा घंटे का वीडियो बनाने में, क्योंकि यार मेरे पास टाइम होती नहीं है भाई बिल्कुल भी, ठीक है। और अगर तुम लोग यार नए हो तो यार सब्सक्राइब मारो, पुराने हो तो लाइक मारो, तो प्यार से कमेंट कर दो। और एक नया फीचर आया है जो यार बोल रहे होते हैं बूस्ट कर दो मेरे विचार इस वाले वीडियो को। तो इसी के साथ हम लोग मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए सी यू लेटर्स एलिगेटर्स ब्रदर।